बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की 3 जमानत की दरखास्तों के ऊपर समाअत है। इनमें इमरान खान साहब का जो रोल है इन FIRs में वो 109 का है, यानी कि इमरान खान साहब के मशवरे पे इमा के ऊपर ये काम हुआ। तो इस तरह की जो FIRs हैं वो 100+ उनकी तादाद है। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान साहब ने अदलिया के हक में एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, FIRs दर्ज हुई। रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती के लिए पुरअमन एहतजाज किया तो इसी तरह की FIRs दर्ज हुई, जिनमें इमरान खान साहब का रोल जो है वो 109 का है। दूसरे नंबर पर तोशाखाना, आपको पता है कि ये मुख्तलिफ केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ एक ही नौइयत के चलाए गए हैं। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फाइल की थी जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई थी, एक वो तोशाखाना, एक थाना कोसार के अंदर FIR दर्ज हुई थी जेली रसीदों के हवाले से तोशाखाना के रिलेटेड। इसी तरह नैब के अंदर भी तोशाखाना केस चलाया जा रहा है। कानून ये कहता है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसकी एक कार्रवाई होगी, ये नहीं होगा कि एक जुर्म होगा तो 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ चलाई जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे का मर्डर होता है क्वेटा में, तो यूं नहीं होगा कि कत्ल का जो मुकदमा है वो लाहौर में भी दर्ज हो जाए, पेशावर भी हो जाए, कराची भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि जिस जगह के ऊपर वो कत्ल हुआ है उसका एक ही मुकदमा होगा, और क्वेटा अगर हुआ है तो क्वेटा ही दर्ज होगा, बाकी जगहों के ऊपर नहीं होगा। लेकिन यहां पर 3 तोशाखाना केस चलाए जा रहे हैं एक ही नौइयत के। अच्छा, उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लास्ट हियरिंग के ऊपर इसमें डेट जो है वो फिक्स हो गई 13 तारीख। तो शाम को कोर्ट टाइम खत्म होने के बाद ये दरखास्त जो है वो नैब की तरफ से दी गई। दरखास्त क्या थी कि इस केस की समाअत जल्दी फिक्स की जाए, अर्ली हियरिंग की दरखास्त थी। तो हमें इत्तला मिली कि जनाब 11 बजे आप अडयाला जेल पहुंच जाएं। हम हैरान थे कि इतनी क्या जल्दी आ गई है। नवाज शरीफ के लिए नैब दूसरी तरफ पलकें बिछाकर बैठा है, और जब वो पेश होते हैं और कहते हैं कि ना इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, इनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, इनका कोई कसूर ही नहीं है, और एक तरफ बोगस झूठे केसेस जो आपने देखा कि हुकूमत जो ही खत्म होती गई तो ये सिलसिला जारी हुआ और 200 तक इनकी तादाद जो है गई है। तो नैब ने भी कसर नहीं छोड़ी। आज बीबी साहिबा को भी बुलाया गया है, और उस केस के अंदर, तोशाखाना के अंदर जो मैं बता रहा था, वो फिर क्योंकि अर्ली हियरिंग आई थी तो आज के लिए वो केस फिक्स किया गया है, यानी कि सोमवार के लिए। बीबी साहिबा को भी नैब ने बुलाया हुआ है, तो वहाँ पर वो भी जाएंगी। और आपको ये बता दूं कि तमाम सवालात के वो भी जवाबात दे चुकी हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो कि उनसे मांगा गया हो जो उन्होंने ना दिया हो। बिला वजह एक ही तरह के सवालात के लिए बार बार बुलाया जाता है। अब कोई फाइनल कॉल अप नोटिस भिजवाया गया है तो वो जाएंगी। और इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस वो भी समाअत के लिए फिक्स है, जिसमें हमने ये इस्तदा की है कि ये सिलसिला बंद हो। कौन ऑडियो रिकॉर्ड करता है, किस लॉ के तहत वो रिकॉर्ड करता है, कैसे वो फिर आगे उसे ब्लैकमेल हरासा करने के लिए उस शख्स को फिर वो आगे जो है वो नशर की जाती है। लोगों की आपस में कन्वर्सेशन होती है, पर्सनल टॉक होती है, तो प्राइवेसी कोई कैसे उसके ऊपर हमला कर सकता है और उसको कैसे फिर इस्तेमाल कर सकता है अपने सियासी मकासद के लिए, किसी के खिलाफ किसी को हरासा करने के लिए। तो वो दरख्वास्त भी आज फिक्स है, जिसमें हमने देखा कि जितने डिपार्टमेंट्स हमने वो पार्टीज बनाए थे उनमें से
किसी ने कोई मुस्तनद जवाब नहीं दिया कि वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कौन करता है, कैसे फिर आगे भिजवाई जाती हैं। तो आज वो फिक्स है। उसके अलावा तोशाखाना केस, जिसमें हमने ऑर्डर को सस्पेंड करने के हवाले से दरख्वास्त दी हुई थी, वो भी आज फिक्स है। आपको पता है हमेशा क्या होता है? होता ये है कि हम केस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, उस केस का टाइम ही गुजर जाता है, वो मामला ही गैर मौसर हो जाता है, इनफ्रक्चस हो जाता है। उसके बाद वो कहीं फिक्स हो भी तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं अडॉप्ट किए जाते हैं, या फिक्स नहीं किया जाता, या फिक्स किया जाए तो लंबी डेट्स दी जाती हैं, या फिर फैसला महफूज कर लिया जाता है और लंबा फैसला जो है वो महफूज किया जाता है। बड़े अरसे के बाद जब टाइम गुजर जाता है तब वो फैसला सुनाया जाता है। तो ये भी इसी तरह का मामला है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की सज़ा सस्पेंड की थी तो ऑर्डर भी साथ सस्पेंड कर देते, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है जो इमरान खान साहब की नायली इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी नोटिफिकेशन के जरिए की थी, वो कभी नायली ना होती। तो अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर इल्तवा है तो वहाँ पर लटकाई जाता है, तो वो भी आज फिक्स है। और हम ये इस्तदा करते हैं कि मेहरबानी फरमा दी जाए, इस कौम के ऊपर मेहरबानी फरमा दी जाए, इस कौम के लीडर को एक सोची समझी प्लान साजिश के तहत इलेक्शन से बाहर करने की जो एक प्लानिंग है उसको ना इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको नाकाम बनाया जाए। थैंक यू जी।